एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो हमें प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, कि इरेशनल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसिडर दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने ये मान लिया, अज्यूम कर लिया कि रूट 5 क्या एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं इसको रूट 5 को ए अपॉन बी के फॉर्म में यानी रेशियो के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, है ना। ये क्या पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर होंगे। हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, है ना। इनका जो कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा नहीं होना चाहिए, है ना। इंटीजर भी होगा और जो इनका कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम इसको बात करें, यानी इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1, है ना। इनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए या फिर इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो हमने इसके फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। और एक केस हो रहा है ना, एक केस क्या है, q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये था, तो इसमें q है तो इसमें क्या है, b है, तो b डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये हमारे सारे फॉलो कर रहा है। ठीक है, हमने ये लिख दिया, तभी हमने रैशनल माना इसको। रैशनल माना तो हमने इंटीजर और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसके अलावा, यानी एचसीएफ क्या आ गया, इसका 1 आ गया, एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, ये सब हमने अज्यूम कर लिया इसका। ठीक है, तो अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड है तो रूट 5 का स्क्वायर भी करेंगे और a अपॉन बी का भी होल स्क्वायर होगा। तो रूट 5 का स्क्वायर 5 आता है, एंड ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और उसको हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ा था, है ना। वो किस फॉर्म में था, वो था हमारे पास लेट p बी अ प्राइम नंबर। अगर एक p प्राइम नंबर है तो इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, यहाँ से आ रहा ना, या फिर लिख दो कि a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, है ना, ये भी लिख सकते हो आप। तो इसमें है, तो ये इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, देखो हम ये देखो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर है तो 5 डिवाइड्स a, है ना, बाय थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल्सो, या फिर इस टाइप से ऑल्सो 5 डिवाइड्स a लिख सकते हैं। देखो अगर 5 डिवाइड्स a स्क्वायर है तो 5 ऑल्सो 5 डिवाइड्स a भी होगा, है ना, थ्योरम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा a, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक हो गया। फिर अब देखो क्या है, 5 डिवाइड्स a को a अपॉन 5 कर सकते हैं, इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में a अपॉन 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इक्वल टू, इसको एक c मान दो, इक्वल टू c। c क्या है, एक सम इंटीजर है, वेयर c इज सम इंटीजर। ठीक है, c हमारा एक इंटीजर है। सो अब हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 2c, a इक्वल टू 5c, है ना, a इक्वल टू 5c हो जाएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो a इक्वल टू 5c, है ना। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सा माना है, हम ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a ये, है ना, पुट इन
इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 किसी को भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें पुट करने में थोड़ी आसानी रहेगी। देखो हमने 5 डिवाइड से तो निकाल दिया। हम देखो हमने यहाँ पे क्या माना था कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी HCF 1 हमने यहाँ पे लिया था, जो हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है, जो हमने अस्यूम करा था। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके अलावा भी कोई फैक्टर आ तो नहीं रहा, चेक करेंगे। देखो 5A का एक फैक्टर आया 5, इसका भी 5 तो नहीं आ रहा कहीं, ये भी चेक करेंगे। तभी हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, A = 5C। तो 5B² = A² के बदले 5C का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको लिखें तो 5B² = 25C², ठीक है। तो ये जो है 25 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5B² के, तो ये आया 5 टाइम, है ना। तो ये कट रहा है हमारा, देखो B² अपॉन 5, 5 5 25 = C²। अब हमने थ्योरम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 डिवाइड्स B² है ना। यहाँ पे क्या है हमारा 5 डिवाइड्स B² है, इससे ही है। तो हम ऑल्सो ये भी तो बोल सकते हैं कि 5 डिवाइड्स B, 5 डिवाइड्स B, ठीक है। तो 5 डिवाइड्स B भी बोल सकते हैं हम। अब देखो, या फिर बोलो कि ऑल्सो B इज डिवाइडेड बाई 5, बात एक ही है ना, लैंग्वेज एक ही है। तो अब हमने यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था, इसकी डेफिनेशन क्या थी रैशनल की, हमने माना था कि PNQ इंटीजर होना चाहिए, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी HCF 1 होना चाहिए, यानी ये दो नंबर को प्राइम होना चाहिए, है ना, या तो इनको को प्राइम बोलो, बात एक ही है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। इसका मीन्स क्या होता है, को प्राइम ही होता है। या फिर हमने बोला कि HCF इनका A एंड B का HCF कितना होगा, 1 होगा, लेकिन यहाँ पे A एंड B के एक और कॉमन फैक्टर आ गया, दैट इज 5, है ना। देखो ये यहाँ पे देखो, ये एक स्टेटमेंट हमारा ये है, क्या हमारा यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 5 ऑल्सो 5 डिवाइड्स A, है ना। एक तो हमारा ये है ये, और सेकंड हमारा क्या आया 5 डिवाइड्स B, ये। अब देखो इसका एक और कॉमन फैक्टर आ गया इसका A एंड B का, दैट इज 5। तो फिर हम स्टेटमेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे, देयरफॉर A and B have at least 5 as a common factor, 5 as a common factor, and this contradict, है ना, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब अपोज कर रहा है, contradict the fact that A and B are co-prime, the fact that A and B are co-prime, या फिर बोलोगे having no common factor other than 1, है ना। और ये co-prime अच्छा वर्ड रहेगा, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या माना था यहाँ पे कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, लेकिन इसके एक और कॉमन फैक्टर आ गया, दैट इज 5, है ना, ठीक है। तो इसका एक कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट, इसका अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर, या फिर ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, या फिर इनकरेक्ट अजम्पशन, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। जो हमारा कंसिडरेशन था, जो हमारा अजम्पशन था, वो हमने गलत कंसिडर किया था, है ना, इसके कारण ये आ गया दैट √5 इज रैशनल। हमने जो स्टार्टिंग में √5 इज अ रैशनल करके माना था, ये हमारा एक इनकरेक्ट अजम्पशन था, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। सो अब हम कंक्लूड करते हैं। सो
we conclude that √5 is irrational। ठीक है, अब हम कंक्लूड कर रहे हैं कि √5 क्या एक इरेशनल है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।